सोच रहा था, एग्जैक्टली आप ऐसा सोचें कि अगर आपके साथ वाला घर जल रहा हो तो आप क्या करेंगे? What you will do? You will try to save them. You will try to help them. You will try कि किसी तरह से इनका घर बच जाए, और आपके पास जो भी मीन्स होंगे, बिकॉज यू आर अ नेबर, या आप गुजर रहे हैं, या अगर कोई शख्स एक्सीडेंट में है, यू विल ट्राई टू हेल्प देम टू सेव दैट पर्सन। लेकिन मेरे और आपके घरों के साथ कौन रहता है? उनके घर जल रहे हैं, क्या हमने कभी कोशिश की उनको सेव करने की? क्या हमने इंटरसीड किया उनके लिए, दुआ करने के लिए कि खुदावंद हम अपनी इस बिल्डिंग के लिए, खुदावंद हम अपने इस नेबर्स के लिए, खुदावंद इस लाइन के लिए हम दुआ करते हैं, और दुआ करते हैं कि इस मुल्क में जितने लोग आ रहे हैं वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, खुदावंद उनको निजात का पैगाम मिल जाए और वो तेरे पास आ जाए। अगर आप फिजिकली किसी को आग लगता हुआ देखें, आप जरूर उसके ऊपर पानी फेंकेंगे, लेकिन निजात का पानी भी हमें फेंकना है लोगों के ऊपर। जब खुदावंद ने मुझे और आपको निजात दी है, वी आर अकाउंटेबल। लिखा है गुनहगार तो अपने गुनाह में मरेगा, लेकिन उसके खून की बाज़पुर्स तुझसे भी की जाएगी, और ये कहा जाएगा, यस यू आर देयर और आपके पास निजात थी, बट यू नेवर शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। तुमने कभी खुदा के कलाम को शेयर नहीं किया। तो मैं ये सोच रहा था, खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री क्या थी? What was Jesus ministry? जब वो दुनिया में थे तब भी उनकी मिनिस्ट्री ये थी कि वो हर वक्त दुआ करते रहते। Every day, every minute, he was connected with his Father. He was not alone. जो वो मिरेकल करते, जो कुछ भी वो करते, वो खुदा की मर्जी के साथ करते थे। एवरी डे, एवरी मिनट वो खुदा के साथ वक्त गुजारते। प्रेयर खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट थी, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा थी, और प्रेयर एक बिलीवर की जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और बहुत सारे दोस्त हैं जो दुआ में वक्त नहीं गुजारते और शिकस्त खुर्दा जिंदगी बसर करते हैं। व्हाई? बिकॉज इट्स हार्ड। बहुत सारे लोग कहते हैं जब हम दुआ करते हैं वी डोंट नो हाउ टू प्रे। जब बहुत सारे लोग कहते हैं जब हम दुआ करते हैं तो हमें नींद आ जाती है और हम सो जाते हैं। आपको पता है डेविल को किसी एजुकेटेड पर्सन से डर नहीं लगता। आपको पता है शैतान को खुद बड़ी बाइबल आती है। जो दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो बड़े एजुकेटेड हैं और वो डिबेट करते हैं, दे नो बाइबल, देना बहुत ज्यादा जानते हैं, हमसे कहीं ज्यादा बाइबल की बारीकियों को जानते हैं, लेकिन शैतान को उनसे डर नहीं लगता। शैतान को किससे डर लगता है? एक कमजोर मसीही जो अपने घुटनों पर झुका हुआ हो और वो दुआ में आंसू बहा रहा हो। शैतान थरथराता है उन मसीहियों से जिस घर में दुआ का मज़बा कायम हो जाता है और वहां से आग निकल रही होती है और वहां पर खुदावंद का अब्र ठहरा हुआ नजर आता है। उस मसीही से, उस जिंदगी से, उस नौजवान से, उस बहन से, उस बेटी से वो थरथराता है। वो हमारे इल्म से खौफज़दा नहीं है क्योंकि उसके पास खुद बहुत ज्यादा इल्म है। वो हमारी दुआओं से खौफज़दा है। वो हमारी घुटने जब हम टेकेंगे खुदावंद के आगे, जब मज़बा दुआ का घर में कायम हो जाएगा और उस वक्त वो बहुत ज्यादा थरथराता है और चिल्लाता है। उस वक्त उसकी जॉय जाती रहती है और वो हम सब से नाखुश होता है क्योंकि हम दुआ गो कलीसिया बन जाते हैं। हमारी जिंदगी में प्रेयर आ जाती है। इफ जीसस सेड कि फॉलो मी, तो अगर वो हमारा अच्छा चरवाहा है और अगर हम भेड़े हैं तो बाइबल में लिखा है मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती हैं, मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती हैं और फिर पहचानती भी हैं और मैं भी उन्हें जानता हूं। तो जो भेड़ आवाज सुनती है वो अपने शेपर्ड को भी जानती है कि शेपर्ड क्या करता था। जब इस दुनिया में थे तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी जिंदगी का आगाज किया
तो शुरू दिन से ही उन्होंने दुआ को अपना पहला हिस्सा दिया। 40 दिन और 40 रात वो बियाबान में चले गए, और क्या किया उन्होंने? क्या उन्होंने प्लानिंग की? नो, ही जस्ट प्रेड। 40 दिन और 40 रात उन्होंने अपने उस सैक्रिफाइस के लिए दुआ की। 40 दिन और 40 रात दुआ में झुके रहे, और लिखा है इब्लीस उन्हें आजमाता रहा। इट मीन्स व्हेन यू विल प्रे, ये ना सोचें कि आजमाइश नहीं आएगी, आजमाइश तो आएगी। कभी नींद की आएगी, कभी दोस्त आ जाएंगे दुआ के वक्त में, कभी फोन आ जाएगा उस दुआ के वक्त में, कभी हमारा जिस्म कमजोर होगा वो हमें दुआ नहीं करने देगा, कभी मियां बीवी में झगड़ा हो जाएगा, कभी रिश्तेदारों में झगड़ा हो जाएगा, और डेविल ये चाहेगा कि ये दुआ की बजाय अपने मुंह से गलत अल्फाज अदा करें, बरकत के अल्फाज अदा ना करें। क्योंकि जब आप दुआ करेंगे उस वक्त हम इब्लीस को शिकस्त देंगे। कलाम मुकद्दस में मैं जब खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को देखता हूं और ये देखता हूं कि व्हाट वाज हिज लाइफ, उसकी लाइफ का तरीकेकार क्या था, कि वो जब उन्होंने मिनिस्ट्री शुरू की उन्होंने दुआ की, और बाइबल में लिखा है बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 19 to 20, पढ़िए जरा जल्दी से पढ़ दीजिएगा। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 19 to 20। यूहन्ना का खत, यूहन्ना की इंजील 5वां बाब उसकी 19 और 20 आयत, क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवाय उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है, इसलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है, और जितने काम खुद करता है उसे दिखाता है, बल्कि इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम तअज्जुब करो। आमीन। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं कुछ करता भी नहीं हूं, मैं वो काम करता हूं जो बाप करता है। तो क्या मैं और आप जो खुदावंद यीशु मसीह के डिसाइपल हैं, इफ वी आर फॉलोइंग हिम, तो यीशु तो हर वक्त दुआ करता था, क्या मैं और आप दुआ में अपना वक्त वो उस तरह से गुजारते हैं जैसे खुदावंद यीशु मसीह गुजारते थे? लिखा है बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता, जो बाप को करते देखता है और जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। तो क्या मैं और आप ये कह सकते हैं कि जैसे यीशु मसीह दुआ करता था मैं भी उसी तरह से दुआ करता हूं? सो खुदावंद यीशु मसीह का जो तरीकाकार था वो क्या था कि वो पहले अपने बाप की मर्जी मालूम करते, वो सारी रात दुआ करते और फिर सुबह उठते और अपने शागिर्दों को कहते हो चलो हमें झील के उस तरफ जाना है, चलो हमने उस तरफ जाना है। दुआ में खुदावंद उसे प्लान देता और वो पूरे प्लान को सारा दिन उसी तरह से फॉलो करते जो खुदावंद उनसे कहता, जो बाप कहता बेटा उसे फॉलो करता कि आज क्या कुछ करना है, आज किस तरह से लोगों को हील करना है, आज किस तरह से लोगों को टेक केयर करना है। बाइबल में लिखा है मार्क चैप्टर 1 वर्स 35, देखिए खुदावंद यीशु मसीह का तरीकाकार। जल्दी से अगर आपके पास बाइबल है तो देख लीजिए, वरना मैं पढ़ता हूं। लिखा है चैप्टर 1 वर्स 35, और सुबह ही दिन निकलने से पहले वो उठकर निकला और वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। ये खुदावंद यीशु मसीह का तरीकाकार था। कहां पर गया? सुबह सूरज निकलने से पहले उसने क्या किया? यीशु को दुआ करने की जरूरत नहीं थी, बट ही डिड। खुदावंद यीशु मसीह का तरीकाकार ये था कि विदाउट हेयरिंग फादर, खुदावंद के सुने बगैर वो एक कदम भी नहीं उठाते थे। ये ट्रिनिटी में यूनिटी आप देखिए, ट्रिनिटी में यूनिटी। और वो क्या है कि विदाउट बाप की परमिशन के बेटा कुछ नहीं कर सकता, बाप की परमिशन के बगैर बेटा कुछ नहीं कर सकता। और बाप की परमिशन लेने के लिए सुबह ही सूरज निकलने से पहले वो निकल जाता और घंटों और कई दफा तो पूरी पूरी रात दुआ में गुजारता और फिर खुदा से पूछता
کہ آج کا پلان کیا ہے، اور پھر خدا اس پلان کو سر انجام دیتا. پر میں اور آپ میرا خیال اپنے پلانس خداوند کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر خداوند کو کہتے ہیں خداوند میرا یہ پلان ہے، تو نے اس میں برکت ڈالنی ہے. خداوند میرا یہ پلان ہے، یہ جاب مجھے ملنی ہی چاہیے. خداوند میرا یہ پلان ہے، اس لڑکی سے یا لڑکے سے میری شادی ہونی ہی چاہیے، حالات کیسے بھی ہو جائیں، پر میں نے تیرے سامنے رکھ دیا. We never ask God, God, is this your will? خداوند یہ تیری مرضی میں بھی ہے یا نہیں ہے. But we give our plans to God. We don't follow Jesus, we ask Jesus to follow us. ہم کہتے ہیں خداوند تو ہمیں فالو کر، لیکن بھیڑیں چرواہے کے پیچھے چلتی ہیں، چرواہا بھیڑوں کے پیچھے نہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے. کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ خداوند اپنے باپ سے سنتے اور پھر اس کو سر انجام دیتے، اور وہ صبح سویرے اٹھتے. مارک چیپٹر 1 ورس 37 میں کیا لکھا ہے؟ بڑی پیاری آیت ہے، اگر آپ کے پاس کھلا ہوا ہے تو ضرور پڑھ لیجئے. چیپٹر 1 ورس 37 میں لکھا ہے بائبل مقدس میں، اور جب وہ ملا تو اس سے کہا سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں. ہاں جی، شاگرد کیا گلا کر رہے ہیں؟ تو کدھر چھپ گیا تھا؟ تو کیا کر رہا تھا؟ لوگ تو تیری تلاش میں ہیں. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تیری. لیکن خداوند چھپ کر لوگوں سے کیا کر رہا تھا؟ کئی دفعہ مجھے اور آپ کو لوگوں سے ہائیڈ کرنا پڑتا ہے دعا کے لیے. ہمیں دنیا دعا نہیں کرنے دے گی. ہمیں آپ کے رشتہ دار، دوست، آپ کے نیبرز، آپ کے کام آپ کو کبھی دعا میں وقت نہیں گزارنے دے گا. آپ کا فون آپ کو کبھی دعا میں وقت نہیں گزارنے دے گا. You have to hide yourself. You have to hide yourself in prayer closet کہ آپ دعا کر سکیں. اور بائبل میں کیا لکھا ہے؟ شاگرد ڈھونڈ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ لوگ تو تیرا پوچھ رہے ہیں اور تو کہاں پہ چھپ گیا تھا. اور خدا میں یسوع مسیح جو ہے وہ اسی طرح سے اکثر وہ لکھا ہے اور وہ بھیڑ سے علیحدہ ہو کر دعا کے لیے چلے گئے. His focus was، خدا یسوع مسیح کا فوکس کیا تھا جب وہ دنیا میں آئے؟ اس کا فوکس یہ تھا کہ وہ اپنے باپ کو جلال دے. اس کا فوکس یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی سے باپ کو جلال دے. لیکن خدا یسوع مسیح ہمیشہ دعا میں وقت گزارتے. بائبل میں چند ایک خدا یسوع مسیح کے ان معجزات کو پڑھ رہا تھا. پورا ہفتہ خداوند نے جب یہ چیزیں بتائیں تو میں I was just amazed کہ each miracle جو خداوند نے کیا اس سے پہلے دعا کی. خداوند نے جو بھی میریکل کیا اس سے پہلے دعا کی. کمپلیٹلی سرینڈر ہز لائف ٹو گاڈ، کیونکہ وہ بشریت میں تھا اور ایز اے بشر اس نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا. آپ جان لیجئے کہ جب وہ گیتسمنی میں تھے تو انہوں نے کیا کہا؟ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے. باپ سے گفتگو چل رہی ہے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. باپ سے بات ہو رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے کہ مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے. ٹیل می دا پلان. کیا از دیر اے وے؟ کیا کوئی اور طریقہ ہے؟ لیکن کوئی طریقہ نہیں تھا. سو خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ہمیشہ دعا کی اولیت رہی ہے، پریورٹیز رہی ہیں. اور میں جب خداوند یسوع مسیح کے متعلق دیکھ رہا تھا ڈیورنگ ہز منسٹری، اس نے ہمیشہ دعا کی. اور پھر یہ دیکھ رہا تھا جب اس نے شاگردوں کو چنا. پڑھیے گا لوک چیپٹر 6 ورس 12 to 13، جلدی سے پڑھ دیجیے. لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 12 سے 13 ہے. اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کامیابی نہیں، اگر ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تک ہم کیوں اس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو شاید ہماری دعا میں ضرور کمی ہوگی. آپ دیکھیے خداوند یسوع مسیح نے جب شاگردوں کو چننا تھا تو کیا کیا؟ غور کیجئے گا، پڑھیے اگر نکال لیا تو. اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری. جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 چن لیے. ہاں جی، تھینک یو.
कलाम मुकद्दस में आपने क्या पढ़ा कि वो पहाड़ पर गया, बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनमें से 12 चुने। सब लोगों को नहीं चुन लिया, उनमें से 12 को चुन लिया। इसका मतलब और भी बहुत सारे लोग थे वहां पर। और खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है कि ही स्पेंड होल नाइट, पूरी रात उसने दुआ में गुजारी। किस बात के लिए? कि सुबह एक बहुत बड़ा चुनाव है और मैंने उन लोगों को चुनना है जो पूरी दुनिया में इंजील की बशारत लेकर जाएंगे। और खुदावंद ने क्या किया? पूरी रात दुआ में गुजार दी। मैं और आप जब चुनाव करते हैं किसी चीज का, क्या कभी हम इस तरह से दुआ करते हैं? शायद हम वीक हों, हम सब वीक हैं। कई दफा हम छोटी सी दुआ करते हैं, गाड़ी लेने जाएं तो कहेंगे खुदावंद तेरी मर्जी है, कौन सा कलर। लेकिन जो बड़े बिलीवर्स हैं, मैंने उनकी जिंदगी में से ये चीज सीखी। एंड आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम अ स्टूडेंट, आई ऑलवेज लर्न। वो हमेशा घंटों, दिनों, महीनों दुआ में गुजारते हैं और वो कहते हैं खुदावंद क्या तेरी इसमें मर्जी है? तो 12 शागिर्दों को चुनने के लिए सारी रात खुदा ने दुआ में गुजार दी और फिर उनमें से 12 को चुना और कहा कि तू साइमन है, तू पतरस कहलाएगा। और इसी तरह से खुदावंद ने 12 शागिर्दों को फिर नाम दिए। और कलाम मुकद्दस में अगर आप एक एक मौजज़ा देखें, जब उसने 5000 को चुना उसने दुआ की, जब उसने 4000 को खाना खिलाया, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 36 उसने दुआ की, जब वो पतरस के पास आया उसने कन्फेस किया, उसने दुआ की। माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में जहां पर उसका चेहरा बदल जाता है, वो 3 शागिर्दों को पहाड़ पर लेकर जाता है, वहां पर भी कलाम में लिखा है और उसने वहां पर जाकर दुआ की और उसका चेहरा बदल गया और उसकी पोशाक, उसका रंग भी बदल गया। और कलाम में लिखा है जब लाजरस को वो जिंदा करने गया उसने वहां पर दुआ की, जब बच्चे उसके पास लाए गए उसने वहां पर दुआ की, और जब पाखरू जब खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो लिखा है और उसने दुआ की और आसमान खुल गया और रूह कुदस कबूतर की मानन उन पर उतर आया। दुआ की, अमावस की रात पर दुआ की। प्रायर टू एसेंशन, खुदा उठाए जाने से पहले अगर आप बाइबल मुकद्दस में देखें लूक चैप्टर 24, दुआ की। उसने दुआ की पतरस के लिए, अपने शागिर्दों के लिए। जब ट्रायल्स में था, जब क्रॉस पे था तो उसने दुआ की, ऐ बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या। खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया में थे तो इंटरसेशन कर रहे थे। इंटरसेशन का मतलब है शिफायत। जब वो चले गए तो भी इंटरसेशन कर रहे हैं। आज भी वो मेरे और आपके लिए दुआ कर रहे हैं। मैं और आप कितनी दुआ करते हैं? हाउ मच वी प्रे? शायद थोड़ी सी दुआ, थोड़ा सा झुक जाना, ओ खुदावंद। और मोस्टली जब हम दुआ करते हैं तो हम कहते हैं खुदावंद तू मुझे बरकत दे, मेरे बच्चों को बरकत दे, मेरे खानदान को पाकिस्तान में, इंडिया में बरकत दे, मेरे खानदान को इधर बरकत दे, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए और मेरा काम ठीक चलता रहे, थैंक यू आमीन। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारी दुआएं हैं। लेकिन जो दुआ करने वाले लोग हैं वो अपने लिए दुआ नहीं कभी भी करते। बाइबल हमें ये बताती है जो दुआ करने वाले लोग हैं they never pray for their self, they pray for people। लिखा है दुआएं और मनाजातें सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों के लिए, मुल्कों के लिए, शहरों के लिए, कंपनीज के लिए। I don't know how much you intercede for your company, how much you intercede for the country, how much you intercede, कितनी शफायत आप जस्टिन ट्रूडो के लिए करते हैं, कितनी शफायत आप अपनी प्रीमियर के लिए करते हैं, कितनी शफायत आप अपने मेयर के लिए करते हैं, कितनी शफायत आप अपने एमपी के लिए करते हैं। वी डोंट नो। शायद हमारे पास इतना टाइम ही नहीं। हमारे पास सिर्फ टाइम है तो अपने बच्चों के लिए। लेकिन वो दुआ जो औरों के लिए की जाती है, जब आप औरों के लिए करते हैं तो कोई आपके लिए कर रहा होता है और फिर वो दुआ वापस आती है। एक खुदगर्जी की दुआ है, मैं और सिर्फ मैं और मेरे, जिसमें मैं और मेरे आते हैं।
जिसमें एवरी टाइम वी आस्क गॉड, सिर्फ मुझे मिल जाए। हम किसी के लिए दुआ नहीं करते हैं। कलीसिया में वो भाई जॉबलेस है, कोई बहन या भाई उठ के खड़ा हो, उसके पास चाहे उसे कहे, सिस्टर जी, भाई जी, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आपको अच्छा घर मिल जाए, आपको जॉब मिल जाए, आपका केस हो जाए, आप अपने घराने से दूर हैं, वी वांट यू, कि आपको बरकत मिल जाए। कभी आप ये भी करके देखिए। खुदा यीशु मसीह ने ऐसा किया। एंड इफ वी आर अ फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, वी नीड टू फॉलो हिम। आमेन। और वो क्या करते थे? हमेशा दूसरों के लिए दुआ कर रहे थे। लिखा है लूक चैप्टर 5 वर्स 16, बट जीसस ऑफ्टन विथड्रॉ टू लोनली प्लेस एंड प्रे। और वो अक्सर अपने आप को लोगों से जुदा करके दुआ किया करता। लूका चैप्टर 5 वर्स 16 में इसके बारे में लिखा है। चैप्टर 18 में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा, that Jesus told the disciple to show them that they should always pray and not give up. हर वक्त उन्हें दुआ करते रहना चाहिए और कभी हार नहीं मानना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बताया। खुदावंद यीशु मसीह दुआ के बारे में, और आपको पता है शागिर्दों ने हमेशा यीशु मसीह से क्या पूछा? जीसस, disciples never asked Jesus how you can open their eyes. आपने लंगड़ों को कैसे चलाया, उस मुर्दे को कैसे जिंदा किया, क्या मंत्र पढ़ना है? यीशु को हमें भी सिखा जाओ ताकि बाद में हम उनकी आंखें खोलें। इन कोड़ियों को तो कैसे पाक करता है, कौन सा ज़बूर पढ़ता है, कौन सी दुआ है? But they never ask Jesus how you perform miracle. They just ask Jesus, teach us how to pray. दुआ में कुदरत है। जब आप दुआ करेंगे तो आपके दरवाजे, बंद दरवाजे खुलते चले जाएंगे। दरवाजे अगर खोलने हैं तो हमें इंटरसीड करना है, हमें इंटरसेशन करना है। मैं इंटरसेशन के मुतालिक पढ़ रहा था और चंद एक बातें इंटरसेशन के हवाले से कहूँगा कि जब हम इंटरसेशन करते हैं तो हमारी दुआ में पावर आती है, कुदरत आती है और बड़े बड़े मौजज़ात वजूद में आते हैं, बड़े बड़े मौजज़े वजूद में आते हैं। कोरिया अगर आज तब्दील हुआ है तो वहाँ पर हज़ारों लोग घुटनों के बल होते थे और वो अपने मुल्क के लिए दुआ करते थे। और वहाँ पर मैं एक बुक पढ़ रहा था कि जब लोग स्टॉप साइन पर खड़े होते हैं या रेड साइन पर, तो कई दफ़ा लोग बहुत दफ़ा अपनी खिड़कियों के ऊपर इस तरह से हाथ होता है और वो जो साथ उनकी गाड़ी खड़ी होती है उसके लिए दुआ कर रहे होते हैं। और इस तरह से उनके हाथ होते हैं एक और साथ वो देख रहे होते हैं रेड लाइट को और वो दुआ कर रहे होते हैं, खुदा तू इस जिंदगी को बदल, खुदा तू इसे अपनी पहचान दे, इसकी ज़रूरत को पूरा कर। दिस इज़ हाउ रिवाइवल केम इन कोरिया। And this is how revival will come in your places. आपके घरों में, हमारे कलीसिया में किस तरह से रिवाइवल आएगा जब हम दूसरों के लिए। आपको पता है कि इंटरसेशन सब करते हैं। अब मैं जब बाइबल पढ़ रहा था एंड इंटरसेशन के मुतालिक सोच रहा था कि इसको कैसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। कई दफ़ा सरमन दिए गए, हज़ारों सरमन आपने सुने होंगे, यहाँ पर भी स्टेज पर मैंने बड़ी दफ़ा इस बात को प्रीच किया, बट आई एम गोना प्रीच लिटिल बिट डिफरेंट टुडे कि किस तरीके से आपको इंटरसीड करना है, हाउ टू बी अ गुड इंटरसेसर। और एक इंटरसेसर क्या है? एन इंटरसेसर इज वन हु टेक्स प्लेस अनदर, प्लीड्स अनदर केस। एक शफायत करने वाला वो शख्स है जो किसी के केस को लेता है, किसी के बोझ को उठाता है और उसकी खातिर खुदा के सामने जाता है। जो हाई प्रीस्ट होता था वो क्या करता था? वो कुर्बानियां लेता और खुदावंद के हुजूर जाता और इंटरसीड करता, शिफायत करता ताकि उनके गुनाह मुआफ हो सके। इस तरह हाई प्रीस्ट को खुदावंद यीशु मसीह ने जब हाई प्रीस्ट हमारा बना तो वो हमारी इंटरसेशन करता है। और मैं जब और सोच रहा था कि इंटरसेशन कौन कर सकते हैं, कौन है जो इंटरसेशन का जज्बा रखते हैं? वो लोग जो प्यार करते हैं, जिनके अंदर मोहब्बत है। जिनके अंदर मोहब्बत नहीं है वो किसी की शिफायत नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद गर्ज लोग हैं। जिनके अंदर मोहब्बत है वो शिफायत करेंगे। मोहब्बत दुनिया के लिए है,
मोहब्बत कलीसिया के लिए है, मोहब्बत चर्च के लिए है, मोहब्बत दूसरों के लिए है। और आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब वाक्य बताया तो लिखा है कि एक अमीर आदमी जब मर गया तो उसने अपने भाइयों के लिए कहा, इंटरसेशन की। क्या ऐसा हो सकता है कि लाजरस जाए और मेरे भाइयों को बताए ताकि वो इस जगह पर ना आए? और कलाम में लिखा है खुदावंद इस अब्राहम ने क्या कहा कि ना यहाँ से कोई जा सकता है ना यहाँ पर कोई। तो इंटरसेशन का एक वक्त है और वो वक्त क्या है? आज। टुडे वी कैन इंटरसीड। हम एक दूसरे के लिए शिफायत कर सकते हैं, हम इस प्रोग्राम के लिए शिफायत कर सकते हैं, हम कलीसिया के एवरी संडे बाइबल स्टडी, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए हम शिफायत कर सकते हैं। खुदावंद तू हमारी कलीसिया में रूहुल कुदस का रिवाइवल ला और हमारी कलीसिया में लोग बरकत पाएं, हमारी कलीसिया में मौजज़ात का समुंदर जाहिर हो और एवरी संडे जब हम आए तो मौजज़े हों। क्या हम इस तरीके से आते हैं कि खुदावंद आज हम कुछ देखना चाहते हैं? शिफायत करें। जब तक हम शिफायत नहीं करेंगे हमें बरकत नहीं मिलेगी। और जब मैं कलाम मुकद्दस में चैप्टर 15 वर्स 16 में यसाया में लिखा है, आपने देखा, लिखा है खुदा ने देखा और उसकी नजर में बुरा मालूम हुआ कि अदालत जाती रही और उसने देखा कोई आदमी नहीं, ताज्जुब किया कोई शिफायत करने वाला नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई शिफायत करने वाला नहीं। और आज भी रूहुल कुदस ये देखता है और वो देखता है कि फलां घराना दुख में है, वो अपने बच्चों के लिए रो रहा है, लेकिन इनके साथ कोई कलीसिया का खानदान नहीं जो इनकी शिफायत कर सके। लोग पता है क्यों डरते हैं एक दूसरे को प्रेयर रिक्वेस्ट देने से? क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ विस्पर करते हैं और फिर कहते हैं किसी को ना बताना। फिर दूसरा कहता है, फिर उसे क्या कहते हैं, आगे नहीं बताना, और वो बातें आगे फैल जाती हैं। और लोग इसलिए कलीसियाओं में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को शेयर नहीं करते, क्योंकि हम किसी की कमजोरी का मजाक भी बना देते हैं और हम सोचते हैं, और कई दफा उसे ताने या मजाक में या ऐप जोई में कोट करते हैं, उसकी कमजोरी को हाइड नहीं करते। तो कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? खुदा कहता है उसने अफसोस किया कोई शिफायत करने वाला नहीं। क्या कॉर्नरस्टोन चर्च को जब खुदावंद देखता है तो वो ये तो नहीं देखता कि इंटरसेशन करने वाले बहुत थोड़े लोग हैं, लोग बहुत बिजी हैं अपने कामों में, अपने दुखों में, अपनी परेशानियों में, अपनी रोटी कमाने में बहुत बिजी हैं, इनके पास शिफायत करने का टाइम नहीं। लेकिन जब आप उठ के रात के पहरों में क्वायर के लिए दुआ करेंगे तो खुदा उन क्वायर के लोगों को खड़ा कर देगा। जब आप दुआ करेंगे कि हाँ खुदावंद हमारी कलीसिया में कलाम इस तरीके से नाज़िल होकर जिंदगियों को तोड़ डाले, तो फिर एवरी संडे कोई ना कोई रूह निजात पाएगी और बपतिस्मे और ज्यादा होते चले जाएंगे। फिर हमें स्पेशल क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो लोग जो सख्त हो चुके हैं, जो शिफायत करने वाले हैं, दिन और रात उठकर सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि कलीसिया के बच्चों के लिए, बेटियों के लिए जो पाकिस्तान में हैं, जो यहां पर हैं, दुआएं करेंगे, तो फिर आप देखिए कि उनके घरों के अंदर बदरूहें भागना शुरू हो जाएंगी। मैं और आप कितना पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं? हैव यू प्रेड? कभी आपने दुआ की? पाकिस्तान में कितने बेटियां हैं, बेटे हैं जो इस तरह से गंदगी का शिकार हो रहे हैं। क्या मैंने और आपने कभी टाइम निकाला और कहा कि आज हम अपने पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे? शायद बहुत कम। बट आई वांटेड टू रिक्वेस्ट यू, खुदावंद कहता है कि मैंने निगाह की पर मुझे कोई शिफायत करने वाला ना मिला। क्या जब वो आपको देखता है तो आपको देखता है कि यू आर हिज फॉलोअर? तो अगर आप उसके फॉलोअर हैं, यू विल इंटरसीड, आप शिफायत करेंगे, क्योंकि शिफायत वही कर सकता है जिसके अंदर प्यार है। जिसके अंदर कौन है? दुख किसी का वही सुन सकता है जो नरम दिल रखता है और प्यार उसके अंदर है, और वो रात के पहरों में उसके लिए झुकेगा। अब्राहम अपनी फैमिली से प्यार करता था,
जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 18 में जल्दी से देखिए, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 18 में क्या लिखा है? अब्राहम ने लिखा है चैप्टर 17 वर्स 18, और अब्राहम ने खुदा से कहा, काश इस्माइल ही तेरे हजूर। अब्राहम ने इस्माइल के लिए इंटरसीड किया, शिफायत की, कोई जरूरत नहीं, अगर हमें औलाद नहीं मिल रही, यही जीता रहे तेरे हजूर। और फिर अब्राहम प्यार करता था अपने अपने अजीजों से, रिश्तेदारों से, और आप देखिए कि उसने क्या इंटरसीड किया, खुदा के साथ मुकालमाबाजी की। कलाम में लिखा है, और वो मर्द वहां से मुड़े और सदूम की तरफ चल पड़े। अब्राहम खुदा के हुजूर खड़ा ही रहा। मैं और आप शिफायत में कितनी देर खड़े रहते हैं? क्या लिखा है? और अब्राहम वहां पर खड़ा ही। मैं और आप शायद 2 मिनट में दुआ करके बैठ जाएं। दुनिया आज क्यों तबाही के दहाने पर है? दुनिया में रिवाइवल क्यों नहीं आ रहा? रिवाइवल था, क्यों बदी गालिब हो रही है? वाई? क्योंकि हम दुआ में खड़े नहीं हैं, हम बैठ चुके हैं, हम सो चुके हैं। और इसलिए, लेकिन अब्राहम के मुतालिक क्या लिखा है? वो मर्द मुड़े और अब्राहम वहां पर खड़ा ही रहा। मैं और आप कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं? मैं जब अब्राहम की जिंदगी के इस पैसेज को पढ़ रहा था, आई रियली एंजॉयड। और बाइबल में लिखा है, अब्राहम खुदा के नजदीक किया और उसने कहा कि अगर 50 मिलेंगे तो मैं उस मकाम को छोड़ दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से प्यार की शिद्दत इतनी ज्यादा है अब्राहम के अंदर कि वो बाज नहीं आता, बल्कि ये कहता है शायद 5 कम हो। इंटरसीड करता है, खुदावंद तो 5 की खातिर तू सबको तबाह कर देगा। इंटरसेशन, शिफायत कर रहा है। 45 निकल आए तो उनको ना मारना, फिर कहता है 40 निकल आए, फिर कहता है 30 निकल आए, फिर यहां पर 20 की बात निकलती है, और 20 की खातिर भी तू क्या उन्हें छोड़ देगा? लेकिन अब्राहम को यह यकीन था कि 10 तो जरूरी निकलेंगे, और उसने 10 पर आकर अपनी शिफायत रोक दी। 10 लोगों पर आकर अपनी शिफायत, क्योंकि वो ये जानता था कि 10 तो उस घराने के लोग हैं, तो 10 तो निकल ही आएंगे। और एक जगह जाकर शिफायत, हमें शिफायत कभी रोकनी नहीं चाहिए। और अगर वो 5 भी कहता तो 5 भी नहीं निकलने थे, क्योंकि सिर्फ वहां पर कितने लोग थे? 4। लूत, उसकी बीवी और उसकी 2, और बाकी की बेटियां और जो दामाद थे। जब लूत ने उनसे बात की तो लिखा है वो उनकी नजर में मुज़हिक सा ठहरा, मस्करा सा, जिसे आप कह सकते हैं। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, और तू क्या बातें कर रहा है? खुदा इसको तब, आज जब पास्टर या कोई लोग बात करते हैं कि दुनिया में तबाही आने वाली है और ये दुनिया किसी दिन भी आग से तबाह हो जाएगी, तो लोगों की निगाह में कुछ लोग प्रीचर्स को मुज़हिक सा समझते हैं, मस्करा, और जी कुछ भी नहीं होने वाला, सब ऐसे चलेगा। इसी तरह से उस वक्त भी हुआ था। लेकिन कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? अब्राहम ने वहां पर शिफायत रोक दी। लेकिन अब्राहम ने जब शिफायत की तो खुदावंद ने उसकी क्यों सुनी? क्योंकि अब्राहम के लिए लिखा है कि अब्राहम को 3 दफा बाइबल में कहा गया है खुदा का दोस्त। क्या कहा गया है? खुदा का दोस्त। और खुदा का दोस्त क्यों कहा गया है? क्योंकि वो, उसका ईमान लाना, उसका ईमान बहुत बड़ा था। और जो कुछ खुदावंद ने उससे कहा, अगर आप सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 7 में पढ़ें, अगर आप यसाया चैप्टर 41 वर्स 8 में पढ़ें, तो वहां पर आपको ये वर्ड मिलेंगे कि अब्राहम को खुदा का दोस्त कहा गया, और ये कहा गया कि वो खुदा का दोस्त है। मैं पढ़ देता हूं चैप्टर 41 वर्स 8 में क्या लिखा है। पर तू है इस्राएल मेरे बंदा, ऐ याकूब जिसको मैंने पसंद किया, जो मेरे दोस्त अब्राहम की नस्ल से है। ये कौन कह रहा है? खुदा किसके लिए कह रहा है? अब्राहम के लिए, जो शिफायत करता था। जो शिफायत करते हैं वो खुदा के दोस्त होते हैं। आमीन।
अब्राहम खुदा का दोस्त। यसाया चैप्टर 41 वर्स 8, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 23 और पुराने अहदनामे में और भी हवाला जाते हैं। 3 दफा अब्राहम को खुदा का दोस्त कह के बुलाया गया है। शिफायत करने वाले खुदा के दोस्त हैं, और जो शिफायत करते हैं खुदावंद उनसे कोई बात छुपाता नहीं है। आपको पता है कि अब्राहम को खुदावंद ने बता दिया कि वो सदूम और अमोरा को तबाह करने के लिए, खुदावंद के कलाम में लिखा है जेनेसिस में कि खुदावंद ने कहा मैं अपने बंदा से क्यों ऐसी बात छुपाऊं, आई नीड टू शेयर विद हिम, आई नीड टू शेयर। जो शिफायत करते हैं खुदावंद उनको बताता है कि दुनिया में क्या होने वाला है ताकि वो उसके लिए दुआ कर सकें। है ना ऐना जो शिफायत करती थी, 84 साल से हैकल में बैठी थी, शिफायत कर रही थी, खुदावंद के रूह ने उसको बता दिया था कि आज तू यीशु को देखे। खुदावंद रिवील करता है उन लोगों पर जो शिफायत करते हैं, जो दुआ करते हैं कि आज तुझे कामयाबी मिलने वाली है। सिमियन को बता दिया आज तेरी दुआ कबूल हो जाएगी, आज तू यीशु को देखेगा। और अगर आप शिफायत करने वाले हैं, खुदा का रूह आपको कलाम के जरिए, खादमों के जरिए, पाक रूह ऑडिबल वॉइस में किसी तरीके से आपको बता देगा टुडे यू आर गोइंग टू गेट योर सक्सेस। वो आपसे बात करेगा। हम पुराने अहदनामे की बातें नहीं करते, हम आज की बातें करते हैं। वो अजीब है, मुशीर है, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा है, जो आज भी सुनता है। अब्राहम को खुदावंद ने शिफायत के तौर पर उसको दोस्त कहा, और अब्राहम ने अपनी कौम के लिए शिफायत की, मूसा ने अपनी कौम के लिए शिफायत की। आपको पता है मूसा, जब खुदावंद ने कहा मैं इस कौम को तबाह कर दूंगा, नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 8, तो मूसा और एरन खुदावंद के हुजूर में झुक गए और उन्होंने कहा कि एक्सोडस चैप्टर 32 में लिखा है पहले तो मेरा नाम किताबे हयात से काट। क्या कभी मैं और आप इस जोर से शिफायत कर सकते हैं किसी के लिए? खुदावंद तू मेरी बरकतें पहले रोक, उसको बरकत दे। ये कैसी शिफायत थी? खुदावंद अगर तूने इनको तबाह करना है तो मेरा नाम भी किताबे हयात से काट डाल। वो जहन्नम सहने के लिए तैयार हो गया पर शिफायत करने से पास नहीं आया। कैसी बात है। How much we intercede for one another. How much we love. शिफायत वो करेगा जो किसी को प्यार करता है, किसी के दुख के लिए दुआ वो करेगा जो किसी से प्यार करता है। स्टेफनस जब उसे संसार किया जा रहा था तो उसने कहा ए बाप, मैं इनके लिए शिफायत करता हूं, इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। मेरा खून इनकी गर्दनों पर ना आए। शिफायत की। जब हम दुआ करते हैं तो मेरे अजीजों हमें शिफायत करनी है। लिखा है और मेरे बंदा अय्यूब के पास जाओ और अपने लिए सोख्तनी कुर्बानी गुजरानो और मेरे बंदा अय्यूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा। मेरा बंदा अय्यूब तुम्हारे लिए, क्या लिखा है? मेरा बंदा अय्यूब तुम्हारे लिए, फिर से बोलिए, मेरा बंदा अय्यूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा और मैं उसे कबूल करूंगा। वो दुआ करेगा और मैं उस शिफायत को कबूल करूंगा। ये 3 दोस्त थे जो बहुत ज्यादा खुदा के लिए बुरा कह रहे थे, अय्यूब के लिए बुरा कह रहे थे। और खुदावंद ने कहा जाओ अय्यूब को कहो कि वो तुम्हारे लिए शिफायत करे क्योंकि तुमने उसके लिए बहुत बुरा भला कहा है। तो अब उसी को कहो कि वो तुम्हारे लिए दुआ करे। जब वो दुआ करेगा तो मैं उस दुआ को कबूल कर लूंगा। बड़ा मुश्किल सा बात थी पर वो गए और खुदावंद ने उसकी दुआ को कबूल किया। और जो कुछ खुदावंद ने दुआ, अय्यूब ने दुआ की, खुदावंद ने उनकी दुआ को सुना और उसके फ्रेंड्स को मुआफ कर दिया। एक और हवाला देखिए शिफायत के हवाले से, हम एक और हवाला देखेंगे। निकालिए मेरे साथ मुकाशफा की किताब 5 बाब उसकी 8 आयत में क्या लिखा है। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबस और दूध से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों
हाँ जी, क्या लिखा है कि हर एक हाथ में क्या थी? प्याले थे, और उनमें क्या थी? मुकद्दसों की दुआएं थी। जो आप दुआएं करते हैं वो खुदावंद के प्याले में जमा होती रहती हैं, वो जाया नहीं जाती। जब आप शिफायत करते हैं तो वो जमा होती हैं। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि एक दूसरे के लिए हमें दुआ करना है। हमें अपने घरों में जाना है, अपनी कलीसिया के लिए, उसकी जरूरतों के लिए, प्रोग्राम्स के लिए, संडे के लिए, अपने कलीसिया में जितने कमजोर कोई नए आने वाले लोग हैं उनके लिए दुआ करनी है। हमें हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, बुद्धिस्ट, कोई भी जो मजहब है, हमें उनके लिए दुआ करनी है। हमें अपनी स्ट्रीट, जब आप गली में गाड़ी ड्राइव करके जाते हैं, कभी कभी आप गाड़ी में जब आप बैठे होते हैं, दुआ किया करें और कहें खुदावंद इन सबको नजात मिल जाए। खुदावंद मैं दुआ करता हूं कोई शख्स इनकी जुबान में इनको नजात का मैसेज दे जाए, और जब वो खुदा के पास जाएंगे तो खुदावंद दिखाएगा ये तुम्हारी दुआ के वसीला से तुम्हारे पास है। क्योंकि क्या लिखा है उस प्याले में? क्या थी? मुकद्दसों की। तो आपकी दुआ कोई जाया नहीं होती। जो भी आप दुआ करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाती है और खुदा के पास